नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपको जीवन में महान बनने के लिए और महान पुरुष के श्रेणी में आने के लिए, महानतम हासिल करने के लिए किसी भी चीज में महारत का होना बहुत जरूरी है। आप प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में कैसे उभरेंगे इस संसार में? प्रभावशाली व्यक्तित्व का क्या पहचान है और कैसे प्रभावशाली व्यक्ति बना जा सकता है? इसके लिए आपको कुछ टिप्स को अपनाना पड़ेगा। और किसी के दिल पर राज कैसे करेंगे, किसी की अपनी ओर आकर्षित कैसे करेंगे, आपका दबदबा समाज में कैसे बनेगा, आपका अनुसरण कैसे करेगा और आपके पीछे करोड़ों हस्तियां कैसे चलाएगा और उन करोड़ों हस्तियों के बीच में आप कैसे राज सत्ता को कायम करेंगे, इन तमाम चीजों की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। कुछ टिप्स बता रहा हूं जो जीवन में ये ब्रह्म सत्य है और इसको जो अपना लिया तो किसी के सामने किसी भी परिस्थिति में और किसी भी हालात में वो झुक नहीं सकता है। वो किसी को झुकाने का पावर लेकर के चलता है। उसमें खुद व खुद उस महान महाशक्ति और प्रभुत्व का गुण पैदा हो जाता है, जो किसी को अपनी ओर पल भर में चंद भरों में आकर्षित कर लेता है और अपने बात को वो मनवा लेता है। तो चलिए, मैं इसी के साथ मैं आपको एक महान विचार को जन्म दे रहा हूं। देखिए, जीवन में आपका वास्ता कई प्रकार के लोगों से पड़ा होगा। जीवन में आपका वास्ता कई प्रकार के लोगों से पड़ा होगा। इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी देखने को मिले होंगे जिनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली है, बेहद प्रभावशाली लगा होगा, देखने में अद्भुत सा लगता होगा और उसके विलक्षण क्षमता को देख करके आप स्वतः अट्रैक्टिव हो जाते होंगे, खिंचाते हुए उनके नजदीक चले जाते होंगे। समझ गए ना? ऐसे लोग जहां भी जाते हैं अपनी ओर ध्यान को आकर्षित कर लेते हैं। किसी को ध्यान पर, किसी के मस्तिष्क पर, किसी की आत्मा पर तुरंत प्रभुत्व को जमा लेते हैं और सहजता के साथ आप उनके नजदीक खींचते हुए चले जाइएगा, खिंचाते हुए चले जाइएगा। तो ऐसे व्यक्ति में कुछ आंतरिक गुण होता है, उसको समझने की जरूरत होती है। और प्रभावशाली व्यक्ति दूसरे ग्रह पर से नहीं आता है, यहीं पर अपने आहार विहार सभ्यता संस्कृति को सहज एक्सेप्ट करते हैं और उन संस्कृतियों के रहस्य को समझते हैं और उस संस्कृति के विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जब तक आप किसी संस्कृति के बारे में सही जानकारी और सही विश्लेषण नहीं कर पाइएगा और उस संस्कृति को धारण नहीं कर लीजिएगा, तब तक उस संस्कृति में फले फूले इंसान पर आप राज नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरे विचारों को? नहीं समझते हैं तो आपको कुछ प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बनता है, उस तरह के
आंतरिक गुण है या बाह्य गुण है, इनको तो हमको जानकारी प्राप्त करना है ना। क्या बिलाई मानव होते हैं वो हजारों हजार की संख्या में एक बन करके रहते हैं, सिंगल पर्सन बन के रहते हैं। जरा सोचिए कि करोड़ों आदमियों के बीच एक शीर्षस्थ बन करके उभरना, ये असाधारण व्यक्ति का ही प्रतीक होता है। असाधारण व्यक्ति ही इस पद को प्राप्त कर सकता है, समझ गए ना। तो उन दिले मानव और यूनिक मानव के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और उस तरह के मानव बनने के लिए आपको मैं कुछ विचारों को आपको दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहला जीवन में साध लीजिए, उतार लीजिए, जितना संभव हो, यथासंभव अंतिम क्षण तक आप क्रोध को पैदा मत होने दीजिए। सबसे पहले अपने क्रोध को दबाने की कोशिश कीजिएगा। हर परिस्थितियों में क्रोध को दबाने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा अपने आप को मॉडल तैयार कीजिए कि आप हर वक्त क्रोध रहित मालूम पड़े। और समझिए आगे, सर्वधर्म जो होता है उसमें अर्थात समभाव के सिद्धांत पर जीवन को ढालना चाहिए। समभाव के विचार को जीवन में अपनाना चाहिए। सब धर्म को सम्मान नजरिए से देखना चाहिए। अच्छे धर्म हो, उस धर्म में से जो धारण करने योग्य हो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। डायरेक्ट किसी भी धर्म को गलत नहीं कहना चाहिए। सब धर्म को सम्मान के नीति से देखना चाहिए, सम्मान नजरिए से देखना चाहिए। हर मानव में भगवान ईश्वर का वास हो, ऐसा विचार पैदा करना चाहिए। किसी भी मानव से घृणा नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति इन सबों से ऊपर रहना चाहिए और ऐसा विचार को जन्म देना चाहिए जिन विचारों के माध्यम से हर मानव में क्रांति पैदा हो। आपके विचार के लिए ललायित हो, उस विचार पर चलकर मानव सकारात्मक जिंदगी को जी सके, ऐसा विचार आपको पैदा करना है। अपना स्वामी जो है, स्वामित्व, वो स्वयं को बनने की कोशिश कीजिए। और बुरी आदत जो भी है, बुरा विचार जो हमारे कैरेक्टर को, हमारे छवि को खराब कर दे, वैसा चीज का शिकार नहीं बनना चाहिए, वैसी व्यसनों का शिकार नहीं बनना चाहिए। हमेशा उसे कोसों दूर रहना चाहिए और वैसा मानव के साथ उठ बैठ भी छोड़ देना चाहिए। समझ रहे ना। तन के साथ साथ मन को भी साफ रखना चाहिए। यदि आंतरिक गुण स्वच्छ हो और बाह्य गुण भी स्वच्छ हो, ये दोनों का तालमेल कॉम्बिनेशन सेम हो, तो आप ख्याल कर लीजिए जीवन में आप प्रथम व्यक्ति है जो राज सत्ता के योग्य है। आप राजशाही बनेंगे, आपको राजशाही बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और मन पर हमेशा काबू पाने की कोशिश कीजिए। भावनाओं में मत बढ़िए, भावनाओं में बहने की कोशिश मत कीजिए। कठोर और दृढ़ निश्चय बनिए। वक्त के सामने बहने की कोशिश नहीं कीजिए। विपरीत परिस्थिति में अपने आप पर काबू रखिए। यह बात जान लीजिए
कि दुनिया में आपको सलाह मशवरा तरह तरह का ज्ञान सब देंगे। जब आपके जीवन में विपरीत हालात और विपरीत परिस्थिति आएगी तो आपको स्वयं उस समय निर्णय लेना होगा, स्वयं अपने आप पर काबू पाना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस उच्चतर को प्राप्त करना होगा और उस जंग में आपको प्रथम आना होगा। जंग को जीतने के लिए हौसले की जरूरत होता है। हौसला से कभी भी आप टूटेंगे नहीं। हौसला हमेशा बरकरार रखिए, बुलंद रखिए। जब तक हौसला बुलंद है तब तक आप बुलंदी आपके सामने झुकते रहेंगे। समझ गए ना? प्रभावशाली व्यक्ति जो होता है इन चीजों को जीवन में अहम रोल देता है। प्रभावशाली व्यक्ति दूसरी दुनिया का नहीं होता है। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मबल और संयमता, ईमानदारी से अपने मुकाम को हासिल कर लेता है। क्या समझे? जब तक दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, आपको मन में यह विचार पैदा हो गया, इस विचार पर आप कर्म को समर्पित नहीं करते हैं, आप एक सफल मानव नहीं हैं। आप झूठा फरेबी के रूप में साबित होंगे। आप जो काम को हाथ में ठान लिया है उसका परिणाम दिखलाइए। यही है सच्चा चरित्र। समझ गए ना? और एक बात और मैं अंत में कहना चाहूंगा कि बाहरी टिप टॉप दिखावा करने वाला इंसान किसी का नौकर हो सकता है, मालिक कभी नहीं होगा। जो टिप टॉप करता है, झूठा नकलती रहता है, चापलूसी करके वो जीत सकता है, अपना चेहरा दिखा करके किसी को ठग सकता है, झूठा फरेब जीवन जी सकता है। उसमें केवल झूठ ही झूठ है। तो चेहरा दिखा करके, टिप टॉप दिखा करके, रूप रंग बना करके, 2 रुपया चाल चल करके वो ठग देगा। वो पाया जाता है पाखंडवाद में, ब्राह्मणवाद में, सामंतवाद में, ये गुण पाया जाता है। आपको बाहरी वातावरण टिप टॉप दिखा करके ठगेगा, उससे आप महान नहीं हो जाइएगा। आप एक चापलूस होइएगा, आप एक पाखंड होइएगा, एक पाखंडवादी होइएगा। सामंती विचारों को आप एक्सेप्ट कीजिएगा और अंत में आपका विनाश तय है। एक ख्याल कर लीजिए। इसीलिए आंतरिक गुणों का विकास हमेशा कीजिए और उस पर अमल कीजिए। आंतरिक गुणों को विकास करने के लिए आप हमेशा क्रमशील रहिए, क्रमबद्ध रहिए, अडिग रहिए। हम आंतरिक विकास करके ही इस सृष्टि का महान स्टार बन सकते हैं। आंतरिक शक्ति महान तो बाहरी शक्ति में आप राज सत्ता के अधिकारी बनेंगे। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बहुजन समाज।